नमस्कार साथियों, कैसे हो? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हरियाणा पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी तो पहले ही आ चुकी थी। हरियाणा पुलिस में 6000 पदों की जो भर्ती आई है, उसमें 5000 पद पुरुषों के लिए है और 1000 पद महिलाओं के लिए। दोनों की मेरिट भी अलग अलग जाएगी, पहले ही मैं बता देता हूँ। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने लगभग 5-5 ग्रुपों में वीडियो को जरूर शेयर करें अगर अच्छा लगे तो। अब देखो, मैं आज इसमें बात करना चाहूंगा, इसमें आयु क्या होगी, योग्यता क्या होगी, एग्जाम कब लगेगा, सीटी है या नहीं है, फिजिकल है और इसके फॉर्म। आप सबको पता है कि कल यानी 20 फरवरी से इसके फॉर्म भरना प्रारंभ है। तो 20 फरवरी से जो फॉर्म भरते समय आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी है। तो मैं इसका बेसिक जो चीजें हैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं। इससे पहले मैं बता देता हूं आपको, हरियाणा पुलिस का अगर कोर्स खरीदना है तो मात्र 399 में गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और 399 रुपए में। और इस बैच की क्लास से 1 मार्च से चलेगी। मैं पहले ही बता देता हूं, जो कोर्स खरीदना चाहता है अभी खरीद ले। अभी मात्र 399 रुपए मिल रहा है। सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन आपको ये कोर्स मिल रहा है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाय स्टडी ऐप डाउनलोड करें। अगर कुछ समस्याएं आ रही है और आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने नंबर दिए हैं, इन नंबर पर हरियाणा पुलिस बस इतना लिखकर मैसेज कर देना, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, आपको समझाएगी क्या है क्या नहीं है। इसमें ऑल लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड कोर्स भी रहेगा, प्लस इसके साथ लाइव क्लासेस भी रहेगी। इसके साथ पीडीएफ मिलेगी और टेट सीरीज भी आपको मिलेगी। स्पेशल हरियाणा जीके की अलग से आपके यहाँ पर क्लासेस आपको उपलब्ध करवाएंगे। अब चालू करते हैं थोड़ा सा। हरियाणा पुलिस भर्ती है, पदों की संख्या कितनी है भाई साहब? 6000। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इन 6000 पदों में 5000 पद तो पुरुषों के लिए है और 1000 पद महिलाओं के लिए है। दोनों की मेरिट भी अलग अलग जाएगी। योग्यता क्या है? वैसे तो 12वीं पास है, मगर आपको 10वीं में आपके पास हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। प्लस इसके साथ साथ सीटी पास होना चाहिए। और ये भर्ती में, इस भर्ती में फॉर्म पूरे भारत के लोग भर सकते हैं जिन्होंने सीटी क्वालिफाई कर रखा है। हरियाणा सीटी क्वालिफाई कर रखा है, तो बाहर वाले तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, हरियाणा वाले भाग ले पाएंगे। सीटी है इस भर्ती में, ये आपको पता होना चाहिए। आयु क्या है? आयु वैसे तो देखो 18 से 25 है और नियम अनुसार छूट है, मगर इस भर्ती में सरकार ने 3 साल की छूट भी दी है। इस भर्ती में सरकार ने कितने साल की छूट दी है? 3 साल की छूट भी दी है। आपका वेतन, पे स्केल वेतन 21,700 है। फिर इसमें टीए डीए जुड़ जुड़ाकर आपको लगभग 35,000 प्लस वेतन पहले महीने ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो इससे अच्छा और क्या होगा भाई साहब? सभी राज्य के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, सीटी पास। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या होगा भाई साहब? इसमें पहले फिजिकल होगा, ये आपको और बता दूं। पहले क्या होगा? पहले होगा फिजिकल। फिजिकल के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और फिर आपको मिल जाएगी भाई साहब ज्वाइनिंग। आप देख रहे होंगे, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो भर्ती आई थी उस समय। इसमें क्या क्या बताया? हरियाणा पुलिस ने निकाली 6000 पदों की भर्ती। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस के लिए जनरल ड्यूटी के लिए 6000 पदों की भर्ती निकाली गई। इस भर्ती में 5000 पुरुष उम्मीदवार है, 1000 महिला उम्मीदवार है। आरक्षित वर्गों को अलग अलग प्रकार से छूट भी दी गई है। ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से। आपके ऑनलाइन आवेदन कितने हैं भाई साहब? 20 फरवरी से, यानी कल से प्रारंभ है। 20 फरवरी से प्रारंभ होकर 21 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 1 महीने का लगभग आपको यहां फॉर्म भरने का टाइम मिल रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन टाइम मिलने वाला है। मार्च 2000 निर्धारित की गई है। आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी एसएससी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अब जो 5000 पद है, अब भाई साहब क्या है? जो 5000 पद है, इन 5000 पदों में देखो, जर्नल के 1800 पद है, एससी के 900 पद है, बीसीए के 700 है। बीसीए यानी क्या होता है? ओबीसी। यहां बीसी ओबीसी को बोलते हैं, ठीक है, हरियाणा में। बीसीबी 400 पद है, ईडब्ल्यूएस के 500 पद है, जेईएन के 350, एससी के ऐसे 1000। फिर ये जो है, ये योग्यता 12वीं पास, 10वीं में हिंदी और संस्कृत होना अनिवार्य है, ये भी पता होना। आयु की गणना 1 फरवरी 2000
2024 से की जाएगी। आयु 18 से 25 जर्नल, और जर्नल को 3 साल की छूट दे दे तो वैसा सरकारी जो छूट है तो ये हो जाती है 18 से 28 जर्नल वालों के लिए। ओबीसी 18 से 28 तो है ही है, छूट 3 साल की छूट लेके, मगर 3 साल और छूट जोड़ दी जाए तो 18 से 31 ओबीसी हो जाएगी। और एससी एसटी को 18 प्लस 30 5 साल की छूट है, और 3 और बढ़ा दी जाए तो 18 से 33 ये आपकी आयु रहेगी। आपकी आयु की गणना इस तारीख से की जाएगी। तो बेहतरीन मौका है, सरकार ने पहले ही कर दिया था कि आपको लगभग 3 साल की हम पहले ही छूटें देंगे। कोरोना काल की वजह से ये रखी गई थी तो अब तक वैलिड है। हरियाणा के मूल निवासी आरक्षित वर्ग को उम्मीदवार को अधिकतम आयु की राज्य के अनुसार छूट दी जाएगी, और जो अन्य राज्यों वाले भरेंगे ना वो सारे जर्नल में काउंट होंगे भाई। अन्य राज्य वाले कहां काउंट होंगे? जर्नल में काउंट होंगे। यानी आयु सीमा 18 के वर्ष तक आरक्षित रही है, बता दिया 18 के लिए 33 वर्ष तक रखी गई है। अधिकतम आयु 30 ओबीसी वालों के लिए ये रखी गई है। चयन प्रक्रिया सीईटी के आधार पर उम्मीदवार पहले सीईटी पास होना चाहिए। सीईटी पास को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपका जो पेपर होगा उस पेपर में नॉलेज टेस्ट 94.5% वेटेज है, यानी एक पर्सन के 94.5 ही अंक मिलेंगे। ये है एसएससी सर्टिफिकेट के 3 मार्क्स अतिरिक्त ये मार्क्स ये। अब देखो 2 पॉइंट मार्क्स वेटेज के निर्धारित किए जाए। फिजिकल टेस्ट में देखो 12 किलोमीटर 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दौड़ करनी है पुरुषों को, और 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ करनी है महिलाओं को। थोड़ा सा मैं नोटिफिकेशन पर ले चलता हूं। एक नोटिफिकेशन था, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। देखो एक जो आपका नोटिफिकेशन ये रहा, इस नोटिफिकेशन में देखो 20 तारीख से आपके फॉर्म प्रारंभ है, 21 मार्च तक फरवरी। ये 20 क्या है? फरवरी है, और ये 21 मार्च तक आपके फॉर्म भरना चालू है। तो मैंने सारी डिटेल आपको समझा दी है। वेतन देखो 21,700 रुपए मिल रहा है। 10+2 सीईटी पास होना चाहिए, कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश से आपको 10th में आपके पास होनी चाहिए। ये आपको सारी की सारी डिटेल बता दी। फॉर एग्जामिनेशन सर्विसमैन जो आपके आयु की गणना 1 फरवरी 2024 से की जाएगी, ये भी आपको बता दिया गया है। फिर ये देखो ये फिजिकल वाला मेल के लिए क्या है? 2.5 किलोमीटर की दौड़ है 12 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है 6 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन की 1 किलोमीटर की दौड़ है 5 मिनट में। ये आपका फिजिकल का जो डेटा था वो दे रखा है। पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। और बाकी डिटेल तो मैंने आपको बता ही दी है, सारी की सारी जो आपको प्राप्त हो गई होगी। अब भाई साहब मैं बात कर रहा हूं आपसे किस बात को लेकर, कि अगर आप रिटन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, तो ऑनलाइन करना चाहते हो तो भाई साहब आपको मैं एक ऐप का नाम बता रहा हूं। अपना ऐप है बाई स्टडी, BYSTUDY। यहां से जाकर अभी से आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यहां से परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। मात्र 399 रुपए में आपको ये कोर्स मिल रहा है, और ये कोर्स आपके एग्जाम तक मान्य रहेगा। अगर लेना चाहते हो तो आप यहां से ले सकते हो। अगर आप फिजिकल की तैयारी करना चाहते हो, फिजिकल की तैयारी, तो फिजिकल के लिए हमारी एकेडमी है। एकेडमी जो राजस्थान के कोटपुतली के पास से बानसूर है, ठीक है। यहां पर आप बानसूर, यहां पर हमारी एकेडमी है। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना। तो फिजिकल करने के लिए आप यहां पर रह सकते हो। मात्र फिजिकल करने वाले बच्चों के लिए 5,000 रुपए मासिक, 5,000 रुपए मंथली फीस रहेगी, रहना खाना और फिजिकल। इसके साथ साथ जितने दिन आप फिजिकल की तैयारी करोगे, टेस्ट की तैयारी आपकी क्या रहेगी? बिल्कुल फ्री रहेगी टेस्ट की तैयारी। मगर कब तक है? जब तक आपके फिजिकल चलेंगे, उसके बाद आप टेस्ट की तैयारी करते हो तो फिर मंथली आप 5,000 रुपए में रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तैयारी भी हम आपको करवाएंगे। और फिजिकल की तैयारी करना आना चाहते हो, नंबर मैंने बता रखे हैं 9887646020। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। मैंने लिखा था HP लिख देना आप, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। तो ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो ऐप से कर सकते हो, प्लस ऑफलाइन करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सारी जानकारी आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है वो हमसे जुड़ सकता है।
ठीक है। फॉर्म भरते समय बहुत सारी सावधानियां रखनी है, क्योंकि आपका फॉर्म ही अगर सही सबमिट नहीं हुआ तो फिर आपके सपने आपके अधूरे ही रह जाएंगे। तो फॉर्म भरने में बिल्कुल सावधानी बरते, जो जो डेटा मांगे गए हैं उन डेटा को सावधान पूर्वक भरना है, कोई भी फर्जी चीज अपलोड नहीं करनी है। इसी के साथ प्यारे साथियों अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।